जब आप वार्षिक परीक्षा देंगे तो इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको वहाँ पर मिलेंगे, इसलिए सभी प्रश्नों को आप याद करें। अगर आपको पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है। आपका पहला प्रश्न है, अलैंगिक जनन या कायिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? तो आपको पता है अलैंगिक जनन में एक जीव या एक जनक भाग लेते हैं। इसके अलावा कायिक जनन पूछा जाता है। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? तो पौधे के कायिक भागों जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से नया पौधा उत्पन्न होने की क्रिया को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। पूछ लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन की विधियां हैं। तो मुकुलन, खंडीभवन और बीजाणु जनन। अगला प्रश्न है, अंड प्रजक छिपकली जीव कहलाते हैं। सजीव प्रजक। परीक्षा में यही पूछ लेते हैं कि अंड प्रजक जीव का नाम बताओ। तो अंड प्रजक जीव का नाम है छिपकली। अगला प्रश्न है, पराग कण की बाह्य भित्ति कहलाती है। तो पराग कण की बाह्य भित्ति इसमें गलत टाइप हो गया है। पराग कण की बाह्य भित्ति कहलाती है एक्जाइन, बाह्य चूल। और जो स्पोरोलेनिन है, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए पराग कण की बाह्य भित्ति किसकी बनी होती है, तो पराग कण की बाह्य भित्ति स्पोरोलेनिन की बनी होती है। और परागकण की बाह्य भित्ति कहलाती क्या है? बाह्यचूल, इंग्लिश में कहते हैं एक्जाइन। और आंतरिक भित्ति को कहते हैं इंटाइन, अंतः चूल। बीज रहित फल बनने की क्रिया को कहते हैं अनिषेक फलन। फैलोपियन नलिकाओं को काटना कहलाता है ट्यूबेक्टोमी। सर्जरी के द्वारा मादाओं में फैलोपियन नलिका को काट करके बांध दिया जाता है, जिससे वह गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। इस क्रिया को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। पुरुषों में क्रिया होती है वैसेक्टोमी। पुरुषों में वृषण नलिकाओं को काटकर बांध देते हैं, और जिससे क्या है, शुक्राणु नहीं पहुंच पाते हैं और निषेचन क्रिया नहीं हो पाती है। अगला प्रश्न है, डीएनए से एमआरएनए के निर्माण को कहते हैं। तो डीएनए से एमआरएनए के निर्माण को अनुलेखन कहते हैं। यह प्रश्न आपका 2 नंबर में भी आ जाता है। आरएनए का महत्वपूर्ण कार्य है। आरएनए का महत्वपूर्ण कार्य है कोशिका विभाजन। आरएनए के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी होना चाहिए। आरएनए का नाम, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए में कौन सी क्षारक पाई जाती है? तो आरएनए में यूरेसिल क्षारक पाई जाती है। आपको क्षारक के बारे में पता ही होगा जब आपने डीएनए और आरएनए में अंतर याद किया होगा। जैव कोशिका में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं को कहते हैं उपापचय। कोशिका क्या है, आपको आता है? कोशिका हमारे शरीर की आधारित और संरचनात्मक इकाई हैं, और कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। एक लघुत्तरीय परिभाषा है। जिस तरह से मकान ईंटों से बना होता है, उसी तरह हमारा शरीर भी कोशिकाओं से बना होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग विधि विकसित की। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग विधि एलेक्स जेफरॉय ने विकसित की। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में क्या किया जाता है, संबंधित व्यक्ति के रक्त से या बाल की जड़ों से डीएनए निकाला जाता है और उसका आरेख तैयार किया जाता है, और इसका उपयोग किया जाता है अपराध विज्ञान में, और जो बच्चे माता पिता से बिछड़ जाते हैं उनका पता करने में। आनुवंशिक जनक हैं ग्रीगोर जॉन मेंडल। इन्होंने मटर के पौधे पर कार्य किया था, और मटर के पौधे में 7 विपर्ययी लक्षण होते हैं। प्रथम एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन। प्रथम एंटीबायोटिक था। आजकल डॉक्टर लगभग सभी को एंटीबायोटिक दवाइयाँ देते हैं। अगला प्रश्न है, चाय की पत्तियों में होता है। चाय की पत्तियों में कैफीन होता है, और चाय की पत्ती का वैज्ञानिक नाम भी पूछ लेते हैं, थियासाइनेंसिस।
तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटिन। इंसुलिन का उपयोग किया जाता है। इंसुलिन का उपयोग मधुमेह रोग में किया जाता है। मधुमेह रोग को इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं। और जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन कहाँ बनता है? अग्नाशय में इंसुलिन का स्रावण होता है। और अगला प्रश्न है आपका, एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थ एलर्जन कहलाते हैं। एलर्जी किसी भी कारण से हो सकती है, परागकणों से भी हो सकती है, धूल से भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, HIV का पूरा नाम बताइए। तो HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और इस पर हर साल प्रश्न आता है, तो एड्स पर आप पूरा प्रश्न याद करें। इस रोग की खोज सबसे पहले अमेरिका में हुई थी। अगला प्रश्न है, ल्यूकीमिया है। ल्यूकीमिया है रक्त कैंसर। कैंसर रोग का संबंध है ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से। कैंसर की परिभाषा भी पूछ लेते हैं। कोशिकाओं के अनियमित या अनियंत्रित विभाजन को कैंसर कहते हैं। कैंसर एक वायरस से होने वाला रोग है। एड्स का परीक्षण किया जाता है एलिजा टेस्ट से। टाइफाइड का पता किया जाता है बिडाल टेस्ट से। अगला प्रश्न है, जीन चिकित्सा का प्रथम बार उपयोग कब किया गया था? 1990 में। भोजन जाल या खाद्य जाल में भोजन या ऊर्जा का प्रवाह होता है बहुदिशीय। मृत्यु दर पर जन्म दर का प्रतिशत कहलाता है जैविक इंडेक्स। अवशेषी अंगों का उदाहरण दीजिए। अकल की दाढ़, बर्मीफोर्म अपेंडिक्स और आंखों की निक्टिटेटिंग झिल्ली। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित ऑपेरन का मत संबंधित है। ऑपेरन का मत रासायनिक उद्विकास से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। सही बात है। कई बार प्रश्न आता है सभी एंजाइम क्या होते हैं? सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एक प्रश्न आता है सभी अयस्क खनिज होते हैं कि सभी खनिज अयस्क होते हैं? तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, यह बात सत्य है। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। दोहरे निषेचन की प्रक्रिया की खोज की थी SG नवास्चन ने। प्रश्न पूछ लेते हैं लघुत्तरी में कि दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, त्रिक संलयन किसे कहते हैं। दोहरा निषेचन की परिभाषा बन जाती है जब पौधों में दो बार निषेचन की क्रिया संपन्न होती है तो इसे द्विनिषेचन कहते हैं। सेंट्रल डोगमा प्रतिपादित किया था क्रिक ने। डार्विन ने जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई है? प्राकृतिक चयनवाद। डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद दिया था। परीक्षा में जैसा भी लिखा आ जाए। बीटी क्या है? बीटी क्या है? एक जीव विष है, एक प्रतिरोधक है, पीड़क नाशक है। बीटी कपास भी पूछ लेते हैं। बीटी ये कपास है। इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले दिया था AG टेंसले ने। FRI कहाँ है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह देहरादून में है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्रमवार भोजन श्रृंखला कहलाती है, तो क्रमवार भोजन श्रृंखला खाद्य श्रृंखला कहलाती है। पारिस्थितिकी में किसके संबंधों का अध्ययन किया जाता है? पारिस्थितिकी में जीवों एवं पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी में किसके संबंधों का अध्ययन किया जाता है? पारिस्थितिकी में जीवों एवं पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है।
असहनीय आवाज़ को क्या कहते हैं? असहनीय आवाज़ को शोर कहते हैं। वे पदार्थ जो प्रदूषण फैलाते हैं कहलाते हैं प्रदूषक। श्वसन जड़ें पाई जाती हैं राइजोफोरा मेंजल में। और राइजोफोरा कैसा है? राइजोफोरा एक मैनग्रूव पौधा है जो दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। राइजोफोरा है मैनग्रूव पौधा। भ्रूण की असमानताओं का अध्ययन क्या कहलाता है? टेरेटोलॉजी कहलाता है। लैक ऑपेरॉन द्वारा जीन प्रकटन का नियमन जीवाणुओं में होता है। यह रिक्त स्थान है। जीवाश्म से संबंधित अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। जीवाश्म क्या है? अश्म माने होता है पत्थर, तो चट्टानों में प्राप्त जीवों के अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। सरवती सोनारा गेहूं की एक उन्नत किस्म है। ट्रिटिकेल भी एक गेहूं की उन्नत किस्म है, जैसा ही परीक्षा में आ जाए। दो युग्मकों के संयुग्मन से द्विगुणित जाइगोट बनता है। जो जाइगोट होता है वह 2n होता है, जबकि नर युग्मक और मादा युग्मक अगुणित होते हैं, n होते हैं वह। इन्हें देखें आप और मिलाएं। स्टीवर्ड टोटिपोटेंसी, सीसा अनवीनीकरणीय प्रदूषक, यह नष्ट नहीं होता है। कैंसर ओन्कोजीन के कारण होता है। कैंसर की दवा इंटरफेरोन है। इंटरफेरोन एक प्रोटीन होती है, ऐसा पूछ लेते हैं। रंग वर्णांधता लिंग गुणसूत्रीय सहलग्नता रोग है। हीमोफीलिया भी पूछ लेते हैं। हीमोफीलिया भी एक लिंग सहलग्न रोग है। मीथेन, CO2, NO2 कैसी गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। PCR का पूरा नाम है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। आकारिकीय और आनुवंशिकी रूप से समान जीव क्या कहलाते हैं? क्लोन कहलाते हैं। मनुष्य का पूर्वज जो सीधे पैरों पर खड़ा होता था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। प्रथम क्लोन जंतु है भेड़। ब्रायोफिल्लम बेगोनिया में अलैंगिक जनन होता है पत्तियों के द्वारा। लैंगिक जनन की इकाई सामान्यता होती है अगुणित। तिलचट्टा प्राणी है, एक लिंगी प्राणी है। मधुमक्खी के नर किस जनन द्वारा जनन करते हैं? अगुणित अनिषेक जनन। तो मधुमक्खी के जो नर होते हैं अगुणित अनिषेक जनन के द्वारा जनन प्रक्रिया करते हैं। पेनिसिलियम में अलैंगिक जनन होता है बीजाणु जनन कॉनिडिया द्वारा। पैरामीशियम में जनन सामान्यतः पाया जाता है द्विखंडन द्वारा। आपने अमीबा भी देखा होगा, द्विखंडन के द्वारा अमीबा में भी जनन होता है। फंजाई में प्रजनन होता है कॉनिडिया के द्वारा। अमीबा एवं ईस्ट में जनन क्रमशः विभाजन एवं मुकुलन द्वारा होता है, क्योंकि वह एक कोशिकीय जीव हैं। बुलबुल किस पौधे की इकाई है? एगे पौधे की इकाई है। 12 वर्ष में किस पौधे में पुष्पन होता है? स्ट्रॉबिलैंथस में पुष्पन होता है 12 वर्ष बाद। इसको देश के कई लोग देखने जाते हैं। धान के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या है 12। पौधों में नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन कहलाता है स्नाइगेमी। एकल कोशिका जीवों में जनन होता है विखंडन द्वारा। सजीवों में अपने ही समान नए जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। प्रजाति अपनी निरंतरता जनन क्रिया के द्वारा बनाए रखते हैं। अगुणित जीवों में युग्मक निर्माण समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। द्विगुणित जीवों में युग्मक निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। युग्मनज का निर्माण पश्च निषेचन घटना है। द्विनिषेचन में एक नर युग्मक पराग नली द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचता है। जब वो वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, जब संतति प्राणी का विकास युग्मनज से हो तो उसे कहते हैं भ्रूणोद्भव। आलू के प्रकंद से कली का निर्माण होता है।
ईस्ट कोशिका से निकलने वाले प्रवर्ध को मुकुल कलिका प्रवर्ध कहते हैं। हाइड्रा में प्रजनन कलिका विधि के द्वारा होता है। डहेलिया में कायिक प्रवर्धन जड़ों द्वारा होता है। कायिक प्रवर्धन में उपयुक्त अंग कौन सा होता है? तना होता है। ब्रायोफिल्लम में कायिक प्रवर्धन पत्तियों के द्वारा होता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जिन्हें आप देखें।